समृद्धि दुबे जी, इनका एक सवाल है कि धार्मिक लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारी धार्मिक किताबों में से ही विज्ञान निकला है। और ऐसा तो आजकल बहुत बोला जा रहा है कि ये चीज पहले ही वेदों में बोली गई थी। यहाँ तक कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, इसरो के जो अब आज के प्रमुख हैं, वो भी इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो रॉकेट की पूरी प्रक्रिया है, विज्ञान है, वो तो वेदों में से ही निकला है, वगैरह वगैरह। तो ये एक सवाल है, और उसी से जुड़ा सवाल दूसरे एक यूट्यूब चैनल ने पूछा था हमें कि हमारे पुराण ग्रंथ इतने आधुनिक क्यों प्रतीत होते हैं, और उसके कारण क्या लोग उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं? हमारे पुराण ग्रंथ इतने आधुनिक क्यों हैं, इसलिए लोग उस पर विश्वास रखते हैं। आप कौन से पुराण ग्रंथों की बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने जो पुराण ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें तो मुझे कुछ आधुनिक लगा नहीं। रहा सवाल वेदों का, वेद अलग है, पुराण ग्रंथ अलग है। हालांकि ये जो लोग दावा करते हैं, उनमें से काफी लोगों ने वेद पढ़े ही नहीं होते हैं। किसी और ने उनको बात कही, वो बात वो कह देते हैं। आजकल वेद पढ़ना बहुत आसान है। पहले एक जमाने में केवल ब्राह्मण ही वेद पढ़ सकते थे। अगर आपने ब्राह्मण जाति में जन्म नहीं लिया तो आपको संस्कृत नहीं आती आना संभव नहीं था। ना ही संस्कृत बोलना संभव था, ना ही संस्कृत पढ़ना संभव था। लेकिन आजकल वैसी स्थिति नहीं है, और वेद पढ़ने के लिए आपको संस्कृत जानने की भी आवश्यकता नहीं। सभी वेदों का ट्रांसलेशन इजीली अवेलेबल है, और हर भाषा में अवेलेबल है। हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है, और मुझे लगता है आप जिस भाषा के होगे उसमें भी अवेलेबल है। और ऑथेंटिक ट्रांसलेशन अवेलेबल है, यानी ट्रांसलेशंस में उसका मतलब क्या होता है वो भी दिया जाता है। और कुछ ट्रांसलेशंस ऐसे होते हैं कि उसका मतलब दिया गया, एक्चुअल जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है ये दूसरी भाषा में जैसे हिंदी में लिखा, और फिर लेखक अपना इंटरप्रिटेशन उसमें देता है। यानी जो ये ट्रांसलेशन कर रहा है उसका इंटरप्रिटेशन नीचे देता है। तो इसलिए आपके ध्यान में आता है कि ये इंटरप्रिटेशन करने वाला व्यक्ति किस ढंग से इसका इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और मूल श्लोक का मतलब क्या होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो जो हिंदू है उसने मनुस्मृति पढ़नी ही चाहिए। मनुस्मृति भी मूल तो संस्कृत में होती है, लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेशन उपलब्ध है, मराठी में भी ट्रांसलेशन उपलब्ध है। मुझे लगता है हर भाषा में वो उपलब्ध होना चाहिए। तो इसलिए आपने जैसे मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, वैसे वेद भी पढ़ने चाहिए। पूरे के पूरे वेद पढ़ने के लिए आपके पास में समय नहीं है, तो वेदों का सार पढ़ने के लिए भी आपको मिलता है। और जब आप पढ़ोगे तो ये सब बातें करना भूल जाओगे। कुछ बातें यूनिवर्सल होती है, इसलिए वो बातें कहने के बाद में अगर वो बात हम स्वीकारते हैं तो उसका आनंद है। अब वेदों में ये भी है, जैसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण जन्म लिए, बाहु से वैश्य, जांघों से बाहु से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, और पैरों से शूद्र पैदा हुए। अब ये कौन सा साइंस है भाई? अब इसका इंटरप्रिटेशन आप अलग अलग दोगे, लेकिन मूल संस्कृत जो पुरुष सूक्त है उसका मतलब यही निकलता है। इसके इंटरप्रिटेशन आप कुछ देते रहिए। मुख से ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, क्षत्रिय बाहु से पैदा हुए, कैसे संभव है? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने सवाल पूछा है इसके बारे में कि भाई मुख से अगर पैदा हुए, बाहु से पैदा हुए, जांघों से पैदा हुए, पैरों से पैदा हुए, क्योंकि जो स्त्री अपने गर्भाशय से बच्चों को पैदा करती है उसको 4 दिन बाजू में बैठना पड़ता है। उन दिनों में यह प्रथा थी, बाजू में बैठना। तो क्या ब्रह्मदेव 16 दिन बाजू में बैठते थे? ऐसे सवाल उन्होंने पूछे, क्योंकि साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वेदों में सभी साइंस है ऐसा कहते हैं, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। ये सबसे पहले हमने समझना चाहिए। उसके कुछ मतलब हम निकालते हैं, फिर भी वो साइंस के अनुसार आज के मतलब नहीं।
अब दूसरा मैं सवाल उल्टा पूछता हूँ कि इतने सालों से वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था। पूरे दुनिया ने अगर वेदों से ही साइंस इजाद किया है, तो हमारे ये इतने सालों से वेद पढ़ने वाले, एक दूसरे को कहने वाले, मुखोद्गत वेद रखने वाले ये सभी लोग मूर्ख थे क्या? इनको ये साइंस नहीं मिल पाया। इन्होंने इस साइंस का विकास नहीं किया और केवल जो पाश्चात्य लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उनको वेदों से साइंस मिला। तो ये कहना ही मूर्खतापूर्ण है। भाई उस जमाने में जो ज्ञान था उसका हमने आदर रखना चाहिए और जो उसमें आगे की बहुत सी चीजें कही गई है उसका हमने बहुत तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा विज्ञान उसमें ठूसा हुआ है ऐसा कहना और आज का सारा विज्ञान उसमें से निर्माण हुआ है ऐसा कहना, यानी हम बहुत मूर्ख थे, हम इतने गधे थे कि इसका उपयोग हम नहीं कर पाए और बाकी के लोगों ने किया है, ये कहना होता है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए।